नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। वैसे तो मैं इस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, द मुगल एम्पायर के नाम से। आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको उस वीडियो का लिंक वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा या फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इस उस वीडियो में मैंने मुगल एम्पायर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल्स के बारे में डिस्कस करा है, जो कि आपको वीडियो के बिल्कुल एंड में मिल जाएँगी। आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। तो फिर बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे कुछ दिल्ली सल्तनत के डिपार्टमेंट दे रखे हैं। हमें उनको मैच करना है उनके डिपार्टमेंट फंक्शन से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो गाइस जो ऑप्शन सी है ये इसका सही आंसर है। बाकी जो फर्स्ट का है सी, दीवानाए कोही। तो गाइस दीवानाए कोही का मतलब होता था उस टाइम पे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ये डिपार्टमेंट जो है एग्रीकल्चर का सारा काम देखता था। ऐसे ही सेकंड में है दीवानाए खैरात। तो गाइस जो दीवानाए खैरात है ये है, उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी। ऐसे ही जो दीवानाए इंशा है उसका मतलब होता था डिपार्टमेंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब कि पत्रचार का विभाग। ऐसे ही है ऑप्शन फोर्थ में दीवानाए रिजालत, लगी इसका आंसर ऑप्शन ए, डिपार्टमेंट ऑफ अपील। तो इसको यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने रिजालत को हम डिपार्टमेंट ऑफ अपील के नाम से जानते हैं। तो गाइज ऐसे ही और भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट थे दिल्ली सल्तनत के, वो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो फिर चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो गाइज इस चार्ट में आप जितने भी डिपार्टमेंट देख रहे हैं ये सारे दिल्ली सल्तनत के टाइम पे हैं, जो कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो रूलर थे उनके द्वारा बनवाए गए थे। जैसे एग्जांपल में दीवानाए मुस्तक राज ये बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऐसे ही दीवानाए कोही ये बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऐसे ही दीवानाए बंदगन ये भी बनवाया था फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने और भी डिपार्टमेंट बनवाए, जैसे दीवानाए खैरात भी फिरोज तुगलक ने बनवाया। दीवानाए इश्तक भी जो है फिरोज तुगलक ने बनाया। तो ये सारे डिपार्टमेंट है, आप उनके फंक्शन पढ़ सकते हो। मतलब कि जैसे दीवाने अर्ज है तो उसको कहते हैं, उस टाइम पे जो है हम इसको डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री के नाम से जानते हैं। उस टाइम पे इसको दीवाने अर्ज कहते थे, पर अगर हम इसको ढंग से पढ़े तो ये डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री का काम करता था। तो पेपर में पूछा सकता है कि दीवाने अर्ज को जो है क्या काम करता दीवाने अर्ज, तो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री का था, वो मिलिट्री का सारा काम संभालता था दीवाने अर्ज। तो आप ऐसे सारे पढ़ सकते हैं, इनके काफी चांसेस है कि पेपर में आ सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। Second question. Which one of the following were the motive behind Muhammad bin Tughlaq transfer of capital from Delhi to दौलताबाद? तो गैस हमें यहाँ पे बोला है और लास्ट में लाइन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब करेक्ट आंसर को हमें यहाँ पे स्टेटमेंट को हमें बताना है। तो गैस ऐसे क्वेश्चन जो भी आते हैं स्टेटमेंट वाले, हमें उसमें लास्ट लाइन जरूर पढ़नी है कि उसमें हमसे करेक्ट पूछा गया फिर इनकरेक्ट। इसकी वजह से गैस बहुत क्वेश्चन पेपर में गलत होते हैं। तो हमसे हमें पूछा गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है कैपिटल अपनी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट क्यों की। तो इसके पीछे कारण क्या था उसको हमें बताना है। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। मतलब कि जहाँ पे तीनों की तीनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारी, द शिफ्ट टू दौलताबाद वुड गिव हिम अ चांस टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर दक्कन एंड गुजरात। मतलब कि जब उसने अपनी कैपिटल जो है दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करी तो उसके पीछे एक कारण था कि उसको चांस मिलेगा कि वो जो अपना कंट्रोल है और भी मजबूत कर लेगा कहाँ पे, दक्कन और गुजरात में। सेकंड स्टेटमेंट थी इट वुड प्रोवाइड एक्सेस टू द वेस्टर्न एंड साउथर्न पोर्ट्स। मतलब अगर वो अपनी जो कैपिटल है दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर लेता है तो दौलताबाद से वह जो है वेस्टर्न और जो साउथर्न साउथर्न के पोर्ट्स हैं जितने भी, वहाँ पे वो जो है अच्छे से कंट्रोल उन्हें कर सकता है, जितना वो दिल्ली से नहीं कर पाता दौलताबाद से वो अच्छे से कर पाएगा। ये भी एक रीजन था। और थर्ड था इट वुड प्रोटेक्ट इट वुड प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम डायरेक्ट मंगोल इन्वेजन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर। मतलब कि अगर वो दिल्ली में अपनी कैपिटल रखता तो उसको खतरा था कि जो मंगोल है वो उस पर डायरेक्ट अटैक कर देंगे। बट जब वो दौलताबाद आ गया तो वो थोड़ा दिल्ली से जो है थोड़ा वेस्ट की साइड आ गया, तो उससे थोड़ा खतरा कम हो गया कि वो मंगोल की इन्वेजन ने अगर मंगोल ने अगर उसके ऊपर हमला भी कर दिया तो उसके पास इतना टाइम होगा कि वो अपने आप को सेव कर सके। तो ये कुछ तीन रीजन थे जो कि बिल्कुल सही थे कि उसने अपनी जो कैपिटल थी वो दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करी। ऐसे गाइस मोहम्मद बिन तुगलक के जो टेन्योर था उसके बारे में और भी जो हम अपनी अगली नेक्स्ट स्लाइड में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिर चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो गाइस जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने अपनी कैपिटल जो है चेंज कर दी दिल्ली टू दौलताबाद। कौन से ईयर में गाइस? 1327 में उसने जो है ऐसा करा था। तो गाइस दौलताबाद को जो है उस टाइम पे हम जो है
देवागिरी के नाम से भी जानते थे। अगर पेपर में दौलताबाद का देवागिरी आ जाए तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, दौलताबाद को उस टाइम पे देवागिरी बोला जाता था, तो उसका मतलब भी वही है। और ये हम पढ़ चुके हैं, दिल्ली कुड बी अटैक बाय एनीवन स्पेशली द मंगोल, इसलिए जो है उसने अपनी कैपिटल जो है शिफ्ट कर दी दिल्ली दौलताबाद। और दूसरा रीजन था, दौलताबाद वाज आल्सो प्लेस फ्रॉम वेयर अ वेस्टर्न एंड साउथर्न पोर्ट्स कैन बी एक्सेस्ड, ये भी एक रीजन था। और एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी दौलताबाद की जो कि सुटेबल थी टू गेट होल्ड ऑन गुजरात एंड दक्कन, कि जो दौलताबाद था वो एक ऐसी जगह थी जहाँ से गुजरात और दक्कन पे इजीली कंट्रोल किया जा सकता था। ऐसे गाइस मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे उन्होंने और भी काम किए, जो जैसे कि इंट्रोड्यूस करा टैक्स, उन्होंने कुछ जो है उसने कुछ टैक्स भी जो है इंट्रोड्यूस करे, जैसे घारी, जिसको हाउस टैक्स के नाम से जाना जाता था, कि वो उस टाइम पे जो है उन्होंने हाउस टैक्स भी जो है लागू किया। ऐसे ही था एक चराई टैक्स, मतलब कि पेस्च्यूर, मतलब कि चारगा टैक्स, मतलब कि अगर वहाँ के उस टाइम पे अगर लोगों को अपने जो जानवर होते थे वहाँ पे अगर उनको बाहर वहाँ पे चारगा मतलब कि घास वास खिलाने जाना होता था, तो उसके लिए भी जो उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था। ऐसे ही उसने जो है रिप्लेस करे कॉइन को, लेकिन जो उस टाइम पे जो है गोल्ड और सिल्वर के कॉइन हुआ करते थे, पर उसने क्या करा, और गोल्ड कॉइन को जो है दिनार कहा जाता था और सिल्वर कॉइन को अदाली या फिर अदल कहा जाता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने गोल्ड कॉइन को कॉपर में चेंज कर दिया और सिल्वर कॉइन को जो है ब्रॉन्ज में रिप्लेस कर दिया। ऐसी ही एक बहुत ही बड़ा फेमस ट्रेवलर जिसका नाम आपने सबने सुना होगा, इब्न बतूता, जो कि 1333 एडी में आया था, वो भी गाइस इन्हीं के टेन्योर के टाइम पे आया था। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लें कि जो इब्न बतूता था वो दिल्ली सल्तनत के कौन से जो रूलर था उसके टाइम पे आया था, तो वो होता मोहम्मद बिन तुगलक के टेन्योर टाइम में जो है इब्न बतूता आया था। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस्ड मार्केट रिफॉर्म्स। तो गाइस हमें ये बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस क्यों किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टू मेंटेन अ लार्ज आर्मी इकोनॉमिकली। तो गाइस अलाउद्दीन खिलजी को मार्केट रिफॉर्म्स इसलिए इंट्रोड्यूस करने पड़े क्योंकि उसको मेंटेन करना था एक लार्ज आर्मी को इकोनॉमिकली। तो गाइस इस क्वेश्चन में थोड़ा और भी डिटेल में पढ़ते हैं। तो गाइस क्या हुआ था, जब अलाउद्दीन खिलजी था वो अपनी आर्मी को जो है उसमें जो जितने सोल्जर्स थे उनके उनको नंबर ऑफ सोल्जर्स जो है बढ़ाना चाहता था। पर वो ये भी चाहता था जो उसका बैंक है, मतलब जितना भी उसके पास पैसा है उस पर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। अब अगर आर्मी को बढ़ाएगा तो लोग ज़्यादा आएंगे, तो सैलरी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो पर वो ये चाहता था कि आर्मी बढ़े बट उसके बाद जो है ज़्यादा उसके जो नहीं पैसा है उसके पास उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। तो ऐसे गाइस उस टाइम पे जो है अलाउद्दीन का जो कोर्ट था उसमें काफ़ी सारे पोएट होते थे। तो उसका एक फेवरेट पोएट जो पोएट था वो था अमीर खुसरो, जो कि एक पोएट और म्यूजिशियन था। और अलाउद्दीन खिलजी ने उसको तोताए हिंद का एक टाइटल भी दिया था अमीर खुसरो को उसने। और 14th सेंचुरी के एक राइटर था हामिद कलदार, उसने उसको जो है एक सुझाव सुझाया कि अलाउद्दीन को सुझाव दिया एक कि वो रिड्यूस कर दे जो आर्मी जो उसके अभी आर्मी में जितने सोल्जर है ना उनकी सैलरी को रिड्यूस कर दे और लोगों को अपनी आर्मी में भर्ती कर ले। उससे क्या होगा, एक तो उसकी आर्मी बढ़ी जाएगी और उसका जो बैंक है उसमें जितना पैसा है उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए गाइज उसको जो है इंट्रोड्यूस करना पड़ा था मार्केट रिफॉर्म। ऐसे ही गाइज अलाउद्दीन खिलजी ने जो है कुछ सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करे थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे दाग सिस्टम, जिसमें क्या करा जाता था, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, मतलब कि हर हॉर्स की जो है ब्रांडिंग की जाती थी दाग सिस्टम में। ऐसे ही एक सिस्टम था चेहरा, उसमें किया जाता था डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर्स, मतलब कि हर एक सोल्जर को एक अलग पोस्ट एक अलग टैग दिया जाता था। ऐसे ही एक गाइज दीवान है रियासत, जो मैंने आपको गाइज फर्स्ट क्वेश्चन में सारे डिपार्टमेंट बताए थे दिल्ली सल्तनत के, उसमें एक दीवान है रियासत छूट गया था। वो भी जो है गाइज अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था। ये गाइस दीवाने रियासत जो है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मतलब कि जितना व्यापार का काम था सारा उस टाइम पे वो दीवाने रियासत वो डिपार्टमेंट संभालता था। ऐसे ही एक दीवाने मुस्तक मेगा वो भी जो है हमने क्या नाम है अलाउद्दीन खिलजी ने ही इंट्रोड्यूस किया था, और दीवाने रियासत जो कि ऊपर छूट गया था वो भी उसने ही इंट्रोड्यूस किया था। ऐसे ही गाइस अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो है काफी सारे फोर्ट भी बिल्ट किए गए, उसमें से एक सबसे फेमस फोर्ट था अलाई फोर्ट। तो गाइज अलाई फोर्ट जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। एक ऐसी अलाई दरवाजा भी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, जो कि एक एंट्रेंस गेट था कुतुब मीनार का। तो अब बढ़ते गए अपने अगले क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन, ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच दिल्ली सल्तनत रूलर बदायूं वाज मेड कैपिटल। तो गाइस हमसे ये पूछा गया है दिल्ली सल्तनत के कौन से रूलर के टाइम पर जो बदायूं एक जगह थी उसको कैपिटल बनाया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इल्तुतमिश, जिसका पूरा नाम था शमशुद्दीन इल्तुतमिश। तो गाइस शमशुद्दीन इल्तुतमिश के टाइम पे जो बदायूं को जो है वो कैपिटल बनाया गया था। शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने जो है
दिल्ली सल्तनत में रूल किया था 1211 से लेकर 1236 तक। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा और पढ़ते हैं डिटेल में। बदायूं इज अ सिटी, ये कहीं जो बदायूं सिटी है वो इस टाइम पे जो है उत्तर प्रदेश में आती है और ये लोकेटेड है नियर गंगा रिवर। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत फॉर 4 years फ्रॉम 1210 to 1214 बदायूं वाज द कैपिटल ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश। मतलब कि जो बदायूं जो कैपिटल बनाई गई थी वो 4 साल के लिए जो है सुल्तान इल्तुतमिश की जो है कैपिटल रही। ऐसे ही गाइज शमशुद्दीन इल्तुतमिश के टाइम पे और भी कई सारे रिफॉर्म्स हुए, जैसे ही रिगार्डेड एज रियल फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, इसको जो है बोला जाता था रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, और स्लेव ऑफ स्लेव का टाइटल भी इसको दिया जाता था। दूसरा, ही मेड दिल्ली द कैपिटल इन प्लेस ऑफ लाहौर, बाद में इसने जो दिल्ली को जो है कैपिटल बनाया था अपनी लाहौर की जगह पे। इसने इंट्रोड्यूस भी करे थे सिल्वर कॉइन और कॉपर कॉइन, और उसके टाइम पे जो सिल्वर कॉइन थे उनको टाका कहा जाता था और जो कॉपर कॉइन थे उनको जिटल कहा जाता था इल्तुतमिश के टाइम पर। इसने एक काफी फेमस ग्रुप जिसको ग्रुप ऑफ 40 ऑफिशियल नोबिलिटी ऑफ स्लेव्स, इसने वो भी सेट किया था। इसको इसने चहलगानी या फिर चालीसा का नाम दिया था, जो इसको सलाह देते थे कि क्या क्या करना है। तो ये भी इसने करा। और लास्ट इसने जो कंप्लीट करवाई थी कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। तो गाइस जो कुतुब मीनार की जो कंस्ट्रक्शन थी वो शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने खत्म करवाई थी, स्टार्ट करवाई थी ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और खत्म कराई श- शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने। और जो गाइस कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई थी वो सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की सम्मान में जो है कुतुब मीनार को बनवाना स्टार्ट करा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो गाइस ये था जो है शमशुद्दीन इल्तुतमिश के टाइम का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट chronological order from earliest to latest of various ruler dynasties of दिल्ली सल्तनत। तो गाइस हमें बताना है दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज ने रूल किया, उसको हमें बिल्कुल सही ऑर्डर में जो है अरेंज करना है, अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, सबसे पहले जिसने किया और सबसे बाद में। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन ए। तो गाइज सबसे पहले जो है रूल किया स्लेव डायनेस्टी ने, उसके बाद खिजी डायनेस्टी ने, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी ने, उसके बाद सैयद डायनेस्टी ने, और लास्ट में करा लोधी डायनेस्टी ने। तो इन टोटल 5 डायनेस्टी ने जो है दिल्ली सल्तनत पे जो है पूरे इंडिया पे जो है रूल किया। अब इसके बाद थोड़ा और पढ़ते हैं डिटेल में। द दिल्ली सल्तनत वॉज अ मुस्लिम किंगडम, जो दिल्ली सल्तनत थी वो एक मुस्लिम किंगडम थी, बेस्ड मोस्टली इन दिल्ली एंड पंजाब, जो कि ज़्यादातर जो है बेस्ड थी दिल्ली और पंजाब पे। उसके बाद उन्होंने जो है इंडिया के और भी पार्ट्स पे जो है बाद में राज किया। तो टोटल गाइज 320 ईयर्स, 1206 से लेकर 1526, मतलब कि 1206 से लेकर 1526 तक जो है मुस्लिम किंगडम ने जो है इंडिया पर राज किया। टोटल 320 ईयर्स उन्होंने राज किया। अब जो है गाइज हर डायनेस्टी के जो है टाइम पीरियड बताया हुआ है नीचे मैंने, कि किस डायनेस्टी ने कब तक राज किया, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिक्स क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स। तो गाइस स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया है, तो इसकी लास्ट टाइम भी जरूर पढ़ते हैं। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो अब हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स के बारे में। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फर्स्ट एंड सेकंड। तो गाइस जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट है वो 1000 पिलर्स के बारे में बिल्कुल गलत है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है, और थर्ड जो है वो सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट थी हमारी, इट वाज बुilt ड्यूरिंग द राइन ऑफ फर्स्ट सुल्तान ऑफ खिलजी डायनेस्टी। तो गाइस ये गलत है। इट इज लोकेटेड इन कुतुब कॉम्प्लेक्स, ये भी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट जो कि सही है, हैविंग पिलर्स एंटायरली वुड बुilt विद वुड द पैलेस नो लॉन्गर एग्जिस्ट, मतलब कि जो ये पूरा पैलेस था, ये पूरा महल था, ये जो टोटली जो है किसका लकड़ी का बनाया गया था, इसलिए जो है ज़्यादा लंबे टाइम तक ये नहीं चल पाया था। तो इसको गाइस थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो गाइस पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स, जिसको हम कसर आए हजार सुल्तान भी कहते हैं, तो ये पैलेस ऑफ 1000 पिलर का दूसरा नाम है। वो बिल्ड किया गया था बाय अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जो कि सेकंड सुल्तान थे खिलजी डायनेस्टी के। और हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें ये बोला गया था, ये जो है बनवाया गया था फर्स्ट सुल्तान ऑफ खिलजी डायनेस्टी, बट जो पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स था ये बनवाया गया था सेकंड सुल्तान ऑफ खिलजी डायनेस्टी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी थे। और गाइज सेकंड स्टेटमेंट जो हमें बताती है, इट इज लोकेटेड इन कुतुब कॉम्प्लेक्स। तो इसके बारे में और पढ़ते हैं। इट इज लोकेटेड इन
मेडिवल सिटी ऑफ दिल्ली, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कुतुब कॉम्प्लेक्स। तो गाइज ये भी स्टेटमेंट गलत थी। ये जो पैलेस ऑफ थाउजेंड पिलर्स था ये कुतुब कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं था, ये लोकेटेड था मेडिवल सिटी ऑफ दिल्ली में। तो गाइज ये था थाउजेंड ऑफ पिलर्स के बारे में खत्म। अब पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सेवेंथ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ खिलजी डायनेस्टी। तो गाइस हमें बतानी है इनमें से, और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आगे से पहले तो पूछ देख लेते हैं लास्ट लाइन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो गाइस हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ खिलजी डायनेस्टी के बारे में। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड सेकंड। तो गाइस जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, और थर्ड जो हमारी वो गलत है। हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है पोस्ट ऑफ नायाब वॉज वेरी पावरफुल एंड वॉज ओनली नेक्स्ट टू सुल्तान। तो गाइस ये बिल्कुल सही है, जो नायाब पोस्ट थी उस टाइम पे वो बहुत ही पावरफुल होती थी, और सुल्तान के जस्ट बाद की जो पोस्ट होती थी वो होती थी नायाब। और जो सेकंड स्टेटमेंट है वजीर हेडेड द फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे फाइनेंस डिपार्टमेंट था वो वजीर द्वारा हेड किया जाता था, लेकिन जो उसका हेड था वो था वजीर। और जो थर्ड स्टेटमेंट है अंडर खिलजी ऑफिस ऑफ वजीर वॉज हेरिडिटेरी, मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो गाइज इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में और पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। तो वे चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो गाइज जैसे हमने क्वेश्चन में पढ़ा, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट थी वो बिल्कुल सही थी, और थर्ड स्टेटमेंट जो थी वो बिल्कुल गलत थी। तो ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में यहाँ पे और भी चीजें बताई गई है। जो सुल्तान था वो असिस्टेड किया जाता था बाय नंबर ऑफ ऑफिशियल्स एंड मिनिस्टर्स। जो खिलजी डायनेस्टी का जो सुल्तान था वो असिस्टेड किया था, मतलब उसको हेल्प मिलती थी नंबर ऑफ ऑफिशियल्स एंड मिनिस्टर्स की। ऐसे ही सेकंड में है पोस्ट ऑफ नयाब वाज द मोस्ट पावरफुल ओनली नेक्स्ट टू द किंग, मतलब जो पोस्ट ऑफ नयाब थी वो जो है काफी पावरफुल पोस्ट थी, और वो सुल्तान के नेक्स्ट बाद की पोस्ट थी, ये बिल्कुल सही है। और है अगला है नेक्स्ट टू हिम वाज द वजीर, मतलब कि जो सुल्तान के बाद होता था वो सब कुछ, अगर सुल्तान में कुछ हो जाता है या फिर बीमार हो जाता है तो जो वजीर जो है सारा पूरे सल्तनत का भार संभालता था। हु हेडेड द फाइनेंस डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवान वजीरत, लाइक जो वजीर था वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को संभालता था, और उस टाइम पे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट था उसको दीवान वजारत कहा जाता था। ये मैं फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ। बस मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ये नहीं बताया था कि उसको संभालता कौन था, तो फिर दीवान वजारत को जो है वजीर हेड करता था। ऐसे ही लास्ट पॉइंट में है वजीर वॉज असिस्टेड बाय मुशरिफ आय मुमालिक वॉज द अकाउंटेंट। जो वजीर था उसको हेल्प मिलती थी मुशरिफ आय मुमालिक, जो कि एक अकाउंटेंट हुआ करता था। और लास्ट है इट वाज अंडर फिरोज शाह तुगलक ऑफिस ऑफ वजीर बिकम हेरिडिटेरी, मतलब कि ऊपर जो थर्ड स्टेटमेंट थी उसमें बताया बोला गया था तुगलक के टाइम पे जो है, जो ऊपर स्टेटमेंट थी उसमें बोला गया था खिलजी के टाइम पे जो है जो ऑफिस था वजीर का वो बिकम हेरिडेटरी हो गया था, बट वो स्टेटमेंट थी। सही स्टेटमेंट क्या थी? फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे, ना कि खिलजी के टाइम पे। तुगलक के टाइम पे जो है वजीर का तो जो ऑफिस था वो हेरिडेटरी हो गया था। तो गाइज ये थी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खिलजी डायनेस्टी के बारे में। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। एट्थ क्वेश्चन, which of the following sultans of तुगलक डायनेस्टी issued कॉपर कॉइन इंस्टेड ऑफ सिल्वर वंस। तो कैसे हमें बताना है कि तुगलक डायनेस्टी के कौन से सुल्तान ने जो है कॉपर कॉइन को इंट्रोड्यूस करा था सिल्वर कॉइन की बजाय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो गाइज आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको ये बताया था कि इल्तुतमिश ने भी जो है कॉपर कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था। पर आप उससे पहले कि आपने, अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो उससे पहले मैंने यही बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने भी जो है कॉपर कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था। और इस क्वेश्चन में अगर आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ें तो हम ये बोला गया है कि तुगलक डायनेस्टी के कौन से रूलर ने। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि तुगलक डायनेस्टी के कौन से रूलर ने। तो तुगलक डायनेस्टी के रूलर जो है वो था मोहम्मद बिन तुगलक, और जो इल्तुतमिश था वो था स्लेव डायनेस्टी का रूलर। तो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। हमसे यहाँ बोला गया है तुगलक डायनेस्टी के कौन से रूलर ने जो है कॉपर कॉइन को जो है इंट्रोड्यूस करा था सिल्वर कॉइन की जगह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है ऐसा किया था। तुगलक सिल्वर कॉइन वाज नेम्ड अदल, या फिर आदिल या फिर अदल, जो हालांकि जो तुगलक सिल्वर कॉइन था, जो सिल्वर कॉइन की जगह पर उन्होंने कॉपर का कॉइन निकाला था मोहम्मद बिन तुगलक ने, उसका उस नाम रखा था उसने आदिल या फिर अदल। आप कुछ भी कह सकते हैं, ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता, बस आपको पता होना चाहिए कि वो नाम क्या था। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नाइन्थ क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी
डायनेस्टी। तो गाइस हमसे पूछा गया है कि खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। वैसे हम इनको जलालुद्दीन खिलजी के नाम से जानते हैं, पर इनका पूरा नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो गाइस फाउंड खिलजी डायनेस्टी जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो है एस्टेब्लिश करी थी। अब इनके बाद इसके बाद थोड़ा और जान पढ़ते हैं। खिलजी डायनेस्टी रूल्ड द दिल्ली सल्तनत फ्रॉम 1290 टू 1320। मतलब कि 1290 से लेकर 1320 तक जो है खिलजी डायनेस्टी ने जो है दिल्ली सल्तनत पे भारत पे राज किया। सेकंड पॉइंट में जलालुद्दीन खिलजी वाज द फाउंडर एंड फर्स्ट सुल्तान ऑफ खिलजी डायनेस्टी। जलालुद्दीन जो था फाउंडर भी था और फर्स्ट सुल्तान भी था खिलजी डायनेस्टी का। और इसका ओरिजिनल नेम क्या था? फिरोज। जो जलालुद्दीन खिलजी था, इसका ओरिजिनल नेम तो फिरोज था, बाद में इसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रख लिया था। और लास्ट पॉइंट है, ही स्टार्टेड हिज करियर एज एन ऑफिसर ऑफ द ममलिक डायनेस्टी। मतलब कि जब इसने अपना करियर स्टार्ट करा था एक ऑफिसर के तौर पे, इसने अपना करियर स्टार्ट करा था किसमें? ममलिक डायनेस्टी में। तो गाइज ये था खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच डील्स विद द करेंसी ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। तो गाइज फिर से एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया है, तो इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन जरूर पढ़ लेते हैं। विच अमॉन्ग द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो इनमें से पूछा है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है मेदिविल पीरियड की करेंसी के बारे में। तो क्या यहाँ पे अब दिल्ली सल्तनत की करेंसी के बारे में नहीं बोला है, मेदिविल पीरियड के करेंसी के बारे में बोला है। तो गाइज यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेकंड ओनली। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है सिर्फ वो सही है, और जो बाकी की फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है। तो ये जो है गलत है और सेकंड जो है सही है। द तुर्किश सुल्तान ऑफ दिल्ली यूज द करेंसी मेड अप ऑफ गोल्ड सिल्वर कॉल्ड जिटल्स। तो गाइज मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन बताया था, इल्तुतमिश के टाइम पे जो गोल्ड और सिल्वर की कॉइन होते थे उनको टांका कहा जाता था। जो जिट्टल थे उनको कॉपर कॉइन होते थे। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत होती है। अगर आपने क्वेश्चन की जो बाकी के 9 क्वेश्चन आपने सच सही से पढ़े हैं तो आप इसका आंसर दे सकते थे। मतलब कि 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते थे। शायद सेकंड ना पता होता, पर 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते थे। ऐसी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बोल रही है शेर शाह सूरी इशूड अ सिल्वर कॉइन ऑफ 178 ग्राम्स कॉल्ड एज रुपया आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं। मतलब गाइस जो शेर शाह सूरी, ये जो है गाइस दिल्ली सल्तनत के बाद जब मुगल एम्पायर शुरू हुआ था 1526 में भी, तो उस टाइम की बता रहे हैं ये, जब शेर शाह सूरी ने जो है हुमायूं को डिफीट किया था। उसके बाद जो है शेर शाह सूरी ने एक सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किया था जो कि 178 ग्राम्स का होता था, उसको रुपया बोला गया था। तो गाइस इस क्वेश्चन को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। तो गाइस जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो गलत थी और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया था कि जो गोल्ड सिल्वर कॉइन है उनको जिटल कहा जाता, बल्कि आंसर था जो गोल्ड और सिल्वर कॉइन है उनको टाका कहा जाता था, और जो बाकी के कॉइन थे उनको जिटल्स कहा जाता, मतलब कि कॉपर कॉइन को जो है जिटल कहा जाता था उस टाइम पे, तुर्किश सुल्तान के टाइम पे। द करेंसी comprised of gold silver called tanka and the lower valued coin called jittals. The Mughal Empire from the year 1526 AD, जो मुगल एम्पायर था फ्रॉम द ईयर ऑफ 1526 एडी, उस टाइम पे जगह जो शेर शाह सूरी थे उन्होंने डिफीट करा था हुमायूं को और इशू करा था एक सिल्वर कॉइन अराउंड 178 ग्राम, जिसको कहा गया था रुपया। तो गाइज ये अभी जब मुगल एम्पायर के बारे में, वैसे मैं एक मुगल एम्पायर के बारे में एक वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। मैंने इसको वीडियो का लिंक आपको स्टार्टिंग में बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में भी। वैसे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। पर अभी जो है मुगल एम्पायर के बाद बारे में एक और वीडियो जो है आ सकती है और भी डिटेल में। तो गाइज ये था वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। जो दिल्ली सल्तनत के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 10 के 10 मैंने आपको कवर करवा दिए हैं, और जितने भी रूलर थे इंपॉर्टेंट उनके बारे में भी जितना हो सकता है उतना आपको डिटेल में बता दिया है। तो तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, ताकि मैं उसमें और भी अच्छे से सुधार कर सकूँ उस क्वेश्चन में और अपने बताने के तरीके में। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा तो अच्छे कमेंट करिए, अगर नहीं लगा तो आप मेरे को सजेशन दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।